अब इस सेशन में कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। पूर्व पीठिका। हमारा कुटुंब और अन्य 3-4 कुटुंब परंपरा से वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा बच्चों को भी करा रहे हैं। उसके बारे में कुछ मैं पूर्व पीठिका अब बोलता हूं। संतत रूप से हम हमारे घर में वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अब एक जगह में सामूहिक रूप में बैठकर 4-5 लोग जो परंपरा अध्ययन कर रहे हैं, 3-4 कुटुंब, उनके जो बच्चे लोग हैं, हम सब लोग एक जगह में बैठकर परंपरा अध्ययन कैसे हम प्रति घर में प्रतिदिन कर रहे थे वैसा करेंगे। उसका वीडियो कर हम वेबसाइट में हमारा पारंपरिका वेद शास्त्र संतति संरक्षण परिषद, इसका जो वेबसाइट है उसमें अपलोड कर रहे हैं। और उससे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी आप देख सकते हैं। लिंक देते हैं। अब क्या क्या अध्ययन हम कर रहे हैं उसका कुछ स्वरूप थोड़ा सा बोलता हूं। पहला, वेद का अध्ययन परंपरा से हो रहा है। जो वेद को अध्ययन कराना, स्वयं अध्ययन करना, अन्य को अध्ययन कराना, पुत्र को अध्ययन कराना, ये वेद परंपरा हमारा कुटुंब में, 3-4 कुटुंब में संतत रूप से आ रहा है। वेद शब्द का अर्थ केवल ग्रंथ में जो है वो वेद केवल नहीं, विद्यते वेत्ति विन्दति इति वेदः। जिसका ज्ञान से हम परम लाभ प्राप्त करते हैं, परम प्रयोजन प्राप्त करते हैं, जो सच्चा स्वरूप है और जो चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, जो हमको सभी दुख से, जन्म मरण से, संसार से मुक्त कराता है, उसको वेद कहते हैं। इसका मतलब भगवान का स्वरूप, हमारा निज स्वरूप। विद्यते वेत्ति विन्दति इति वेदः। ऐसा वेद का निर्वचन 3 धातु से करते हैं, जो परम प्रयोजन रूप है, ज्ञान चैतन्य रूप है और सत्य स्वरूप है और हमको सभी दुख से मुक्त कराता है, उसको वेद कहते हैं। प्रधान से हमारा स्वरूप, भगवान का स्वरूप एक ही है, उसको ही वेद कहते हैं। परंतु उस स्वरूप पाने के लिए जो साधन करना चाहिए, जिस प्रकार का जीवन पद्धति अनुसरण करना चाहिए, जिस प्रकार का जीवन क्रम अनुसरण करना चाहिए, उसको बोलने वाला ग्रंथ जो है, जो कर्मकांड है, जो होम, पूजा, जप, ध्यान, भजन, व्रत, उपासन सब कुछ बोलता है, उसको भी हम वेद कहते हैं। क्योंकि लिए वो स्वरूप पाने के लिए, भगवान का स्वरूप पाने के लिए साधन है और उसी तरह का जीवन पद्धति, जीवन क्रम को हमको देता है। इस कारण से उसको वेद कहते हैं। ऐसा उस वेद का अध्ययन, ज्ञान नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए परंपरा से हम हमारा बच्चों को और अगले पीढ़ी को हम वेद का ज्ञान दे रहे हैं। ये परंपरा ज्ञान, वेद ज्ञान हम रक्षण कर रहे हैं। वैसा शास्त्र का मतलब वेदांग प्रधान, शिक्षा, व्याकरण, छंदस, निरुक्त, ज्योतिष्य, कल्प, ये 6 वेद का अंग है। इस अंग के बिना हम वेद का अर्थ सही तरीके से, पूर्ण तरीके से नहीं जान सकते। इसके लिए इस शास्त्र को भी रक्षण करना जरूरी है।
इसलिए उसको भी हम पढ़ा रहे हैं वेद के साथ हमारा बच्चों को परंपरा से। पहला शिक्षा, शिक्षा का मतलब कैसा वर्ण का अक्षरों का उत्पत्ति होता है, उसका उच्चारण कैसा करना है, उस वर्ण का स्वरूप क्या है, ये सब कुछ बोलना शिक्षा का भाग है। और स्वर कैसा बोलना, त्रैस्वरी उदात्त अनुदात्त स्वरत त्रैस्वरी कैसा होता है, उसको शुद्धि कर कर बोलना शिक्षा का उद्देश्य है। उसको भी हम परंपरा से रक्षण कर कर हमारा बच्चों को सिखाकर हम भी सीखकर हमारा पिता पितामहों से परंपरा से ले आ रहा है। वैसा व्याकरण, व्याकरण का मतलब पदों का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना। पदों का स्वरूप ज्ञान के बिना पद का अर्थ हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए वेद स्थित पदों का, लोक स्थित पदों का, संस्कृत पदों का, वेद स्थित संस्कृत पदों का स्वरूप जानना, शुद्ध स्वरूप क्या है, वेद में लोक में संस्कृत का शुद्ध स्वरूप क्या है, उसका कैसा रूप है, कैसा वो पद निष्पत्ति होता है, प्रकृति प्रत्यय से कैसा वो निष्पत्ति होता है, इसको जानना व्याकरण का उद्देश्य। उस व्याकरण को भी हम परंपरा से अध्ययन करा रहे हैं, स्वयं अध्ययन कर कर पिता पितामह प्रपितामह से। निरुक्त, निरुक्त का मतलब केवल वेद स्थित संस्कृत पदों का अर्थ वैशाल्य को दिखाना, अर्थ को दिखाना, और निरुक्त में देवताओं के बारे में, मंत्र का देवता, ऋषि, छंदस के बारे में भी बोलता है, निर्णय करता है। ऐसा जो वेद स्थित पदों का अर्थ को बोलकर अर्थ ज्ञान हमको कराकर उसके साथ देवता, ऋषि और छंदस उसका भी ज्ञान देता है, उसमें प्रधान देवता का ज्ञान देता है, उस निरुक्त का भी हम परंपरा से अध्ययन करा रहे हैं। निरुक्त में नाम आख्यात उपसर्ग निपात ऐसा 4 भाग कर कर पद 4 रूप से रहता है, नाम रूप से, नाम पद रूप से, आख्यात क्रियापद रूप से, उपसर्ग रूप से और निपात अव्यय रूप से होता है, ऐसा निरुक्तकार ने बोला है। उसको लेकर हम उसका भी अध्ययन करा रहे हैं परंपरा से। छंदस, छंदस का ज्ञान गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रुष्टुप, जगति, ये 7 छंदस है। उस छंदो ज्ञान होना चाहिए। छंदस के बिना मंत्र का पूर्णता सिद्ध नहीं होता है। इस कारण से छंदो ज्ञान भी हो, गायत्री कितना अक्षर से, कितना पार से युक्त है, उसको कैसा कर्म में उपयोग करना है, होम में वगैरह में कैसा उसका उपयोग करना है, वो सभी छंदो ज्ञान से मिलता है। इसलिए उस छंदो ज्ञान को हम परंपरा से ले आ रहा है, छंद शास्त्र का अध्ययन कराकर। ज्योतिष, ज्योतिष का मतलब जो हम वेदोक्त शास्त्रोक्त कर्म करते हैं उसका काल क्या होना चाहिए, किस काल में करने से वो साफल्यता प्राप्ति करता है, उसको काल निर्णय करना है। इसलिए काल निर्णय करने के लिए, कर्म करने के लिए काल का निर्णय होना चाहिए। कुछ कर्म काल प्रधान होता है, कुछ कर्म विशेष काल से विशेष फल देता है। इस कारण से ज्योतिष भाग काल निर्णय के लिए जो स्वरूप साधन कर्म वेद ग्रंथ में बोला है उसको करने के लिए काल निर्णय होना चाहिए। इसके लिए काल ज्ञान का, काल निर्णय करने के लिए ज्योतिष का ज्ञान भी होना जरूरी है। इसके लिए उसको भी हम अध्ययन करा रहे हैं। उसमें गणित भाग, फल भाग 2 भाग है। गणित भाग काल निर्णय का करता है, फल भाग जो कैसा फल होता है वो बोलता है। उसमें फल भाग में ही सभी लोग जातक वगैरह देखते हैं, जन्म से क्या दोष है, क्या फल आता है, इसको लेकर उसका क्या करना है, ये सब कुछ करते हैं। परंतु प्रधान रूप से ज्योतिषी का उद्देश्य
वेदोक्त कर्म करने के लिए क्या काल होना चाहिए, किस काल में करना बहुत जरूरी है। उसमें वेद में ही बोला है, जो पुण्य नक्षत्रम तद्बट कुर्वीतो पर विषम उपव्यश, उषक काल के समीप भाग है ना, उसमें करना बहुत उत्तम काल है सभी कर्म के लिए, ऐसा वेद ने बोला है। क्योंकि लिए उस काल में शांत रहता है जगत, और कर्म करने के लिए, भगवान का ध्यान आराधन करने के लिए, चिंतन करने के लिए बहुत सूटेबल टाइम है। इसके लिए सभी कर्म के लिए वो टाइम बहुत अच्छा है, ऐसा वेद में बोला है। ऐसा अन्य अन्य संक्रांति, ग्रहण काल, निर्णय, वो सब कुछ करते हैं, उसमें कर्म करने से विशेष फल देता है। अन्य काल में करने से जो फल हमको प्राप्त करता है, उससे ज्यादा 10 गुना 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। ये ज्योतिष भाग का निर्णय, इसमें भी हम ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, हमारा बच्चों को भी ज्योतिष का पाठ करा रहे हैं, ये भी परंपरा से आ रहा है। ऐसा शिक्षा व्याकरण छंदो निरुक्तम ज्योतिष। अंत है, अंतिम में है कल्प। कल्प भाग जो वेदोक्त कर्मों का प्रयोग जानना, कैसा करना, किस प्रकार से, किस क्रम से करना, उस प्रयोग को बोलने वाला भाग को कल्प कहते हैं। उस कल्प का ज्ञान भी जरूरी होना चाहिए। उनके लिए कर्म करना है तो उसका एक तरीका है, एक क्रम होता है, उस क्रम से ही वो कर्म करने से वो हमको संस्कार देता है, सामर्थ्य देता है, स्वरूप जानने के लिए, स्वरूप पाने के लिए, स्वरूप साधन कर कर स्वरूप का विचार करने के लिए हमको सामर्थ्य देता है। इस कारण से कल्प का भी ज्ञान होना चाहिए। कल्प का मतलब यज्ञाध्ययन, जो सूत्रों में बोला है, आपस्तंभ बोधायन आदि सूत्रों में प्रयोग जो बोला है, कर्म का प्रयोग, उसको कल्प कहते हैं। उस कल्प का ज्ञान भी हम परंपरा से ले आ रहे हैं। ऐसा ये सभी ज्ञान परंपरा से है, ये सभी ज्ञान परिपूर्ण से है। परंपरा अध्ययन में यही विशेष है, वेद ज्ञान परिपूर्ण रहता है, वेदांग ज्ञान परिपूर्ण रहता है, संस्कृत ज्ञान परिपूर्ण रहता है। अन्य कुछ आंग्ल पद्धति शिक्षण में परिपूर्ण ज्ञान कभी नहीं मिलता है। तो पीएचडी करते हैं या एमए करते हैं, विद्वत करते हैं, कुछ भी करें, उनका परिपूर्ण ज्ञान कभी नहीं मिलता है। केवल परंपरा अध्ययन से, जो हमारा ऋषि मुनि परंपरा से आ रहा है अध्ययन क्रम, उस अध्ययन क्रम से ही हम परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ये सभी ज्ञान को लेकर हम हमारा बच्चों को भी उस ज्ञान को देकर आगे ले रहे हैं। इसका ही नमूना, इसका ही वीडियो रिकॉर्डिंग, सभी शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन कैसा करते हैं, उसका कुछ वीडियो भाग हम वीडियो रिकॉर्ड कर कर वेबसाइट में डाल रहे हैं। प्रतिदिन जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उसके घर में कोई आपद, कोई अनारोग्य कुछ नहीं होता है, ऐसा भगवान ने बोला है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो मेरा ध्यान सदा करता है, जो मैं वेद शास्त्रों को दिया हूँ, उसका अध्ययन, उसका चिंतन प्रतिदिन करते हैं, उनके घर में, उनके कुटुंब में कोई आपद और कोई बाधा, अनारोग्य कुछ नहीं होता है। इस टाइम में तो विशेष तरीके से कोरोना से मुक्ति पाने के लिए इसका अध्ययन को सुनिए, रिकॉर्ड किए हैं, उसको सुनिए। उस अध्ययन को सुनने से ही पुण्य आता है और कोरोना जैसा सभी महामारी से मुक्ति मिलता है, सभी हम संकट से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर हम भेज रहे हैं, इसका संरक्षण के लिए हम भेज रहे हैं। इसके लिए जो धन सहाय अपेक्षा है वो भी करने का अवकाश है। जो इसका धन सहाय करता है वो इसका पुण्य का फल भाग को लेता है और वो सभी संकट से, कोरोना जैसी सभी संकट से मुक्त होता है। ऐसा बोलकर ये अध्ययन का वीडियो क्रम हम आगे कर रहे हैं। यही पीठिका भाग है,
वेद के बारे में, शास्त्रों के बारे में स्थूल रूप से कुछ बोला। संस्कृत के बारे में भी इधर कुछ बोलकर मैं समाप्त करता हूं। संस्कृत का मतलब संस्कार देने वाला जीवन क्रम, जीवन पद्धति जो हमको वेद ने, शास्त्रों ने दिया है, इसको संस्कृत कहते हैं। इसके लिए केवल भाषा रूप से नहीं जानना, हमारा जीवन पद्धति रूप से, स्वरूप साधन रूप से, स्वरूप पाने का मोक्ष साधन रूप से इसको लेना, ऐसा बोलकर मैं समाप्त करता हूं। शुभमस्तु, सर्वमंगलानि भवन्तु। ಹಾ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಬರೀ ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಶುಭ. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೋಡ್